और जो मॉल है वो रात को 11 बजे तक खुला सूरत है। कोरोना को पासपोर्ट दे रखा है क्या? अब इसका होगा, इसका नहीं होगा। सारी की सारी रैलियां जो है वो इसी कोरोना काल के अंदर हो रही है। सारे के सारे नेता जो है बिना मास्क और बिना प्रोटोकॉल के घूम रहे हैं, तो आम आदमी को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीट के और ये चीखे लगाने के नाम पे जो चंदा इकट्ठा करके संघ को दिया जा रहा है, इसकी खिलाफत करने के लिए भी आए हैं। और सभी साथियों को ये बता देना चाहता हूँ, जब ये पुलिस वाले साथी इस सिक्के के कारण आपका चालान काटे तो चालान बुक जरूर मांगना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये किसी अधिनियम के नीचे चालान बुक लेकर नहीं घूम रहे, और किसी भी कोरोना के अंदर दौरान जो मास्क के चालान काटे गए वो चालान नहीं है। आपका चालान कटाए तो हाथ जोड़ के पैरों में बैठ के कि ये चालान बुक दे दो, नहीं तो मेरे को कोर्ट अपीयरेंस के लिए कर दो, मैं अपना केस बुक दूंगा। चालान नहीं देना किसे जाती है? ये संघ की पाठशाला चलाने का चंदा चल रहा है। ये संघ की पाठशाला नहीं चलने देंगे हम। एक बात और हम पूछना चाहते हैं, चलो हम नहीं कहते अब बीमारी है कि नहीं है, क्योंकि हम वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार की मानना अगर अब बीमारी है तो बीमारी के टीके जिन बालका ने लगा लिए, बीमारी के कारण छीके जिन बालका ने लगा लिए, उन तो स्कूल कॉलेज में भोजन दो। और ये कहाँ की बात है? पहली दूसरी क्लास के बालक जबरदस्ती स्कूल कॉलेज का आंगनबाड़ी खोल कर पढ़ाए जाएंगे, और जो युवा अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद ले सकता है, जो वयस्क है उसको स्कूल कॉलेज में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये कहाँ का खेल है? कारण ये है कि ईब जो सुए बनने लग रहे हैं वो बालका खातर बनने लग रहे हैं, इसलिए छोटे बच्चों के स्कूल खोल के उनके टेस्ट करा के उनको पॉजिटिव दिखा के, और यह तीसरी लहर जो आंट नाच रही है ना, जो कर बाछड़ू पहाड़ आ दिया कर खेच के चला रहे, ये तीसरी लहर ने लैंड लाग रहे हैं। जो थारे बालका ने मारने का षड्यंत्र है, ये पुलिस वाले साथी सुन लो, जो पूरे दुनिया लाए रहो, इसने गोज में गाल का फेर ला हो, जो हमारी लार थूक में बैक्टीरिया है, ये फंगस का अटैक करने लग रहे हैं, ये आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी को कम करने लग रहे हैं। इसके खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके साथ आपको रहम बरतना चाहिए, दिल से उनका समर्थन करना चाहिए, उनको क्रांति लाने का रास्ता देना चाहिए, क्योंकि ये क्रांति कोई एक वर्ग अपने नहीं ले रहा, ये पूरी मानवता के लिए। और इस लहर में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे तड़प के हमारी गोद में दम तोड़ रहे हैं, उन बच्चों को बचाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये छात्र आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी औलाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये सरकार इसी तरह शिक्षण संस्थान बंद रखेगी और घरों में इन युवाओं को रोक देगी, तो ये बच्चे अवसादग्रस्त होंगे। जब ये अवसादग्रस्त होंगे, जब ये विवेक खोएंगे, तो ये बाहर निकल के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे सरकार के एक इशारे पे एक दूसरे को काटने लगेंगे। ये षड्यंत्र समझ लो सरकार का, कि हमारे युवाओं को घर में रोक के शिक्षा से वंचित रख के क्या तैयार किया जा रहा है? ह्यूमन बम तैयार किए जा रहे हैं। हम ये अपील करते हैं प्रशासन से कि ये जो बड़ा खेल पूंजीपति आप और हम तो खाम खाने लग रहे हैं। पुलिस वाले साथी सुन लो, प्रशासन सुन लो, अपन लड़ा रखे हैं, अपन सारे के सारे मध्यम वर्ग के अंदर आते हैं, निम्न मध्यम वर्ग के अंदर आते हैं। जो ऊपर बैठे हैं ना तो वह टीके लगा रहे, ना वह मास्क लगाते, अपन आपद बढ़ा दे, मारे बालक पुलिस में खड़े हो मारे लठ मारते हैं, हम मन जेल में गिरते हैं, हम अपने बालकों के ऊपर हमला करते हैं। ये षड्यंत्र समझना है कि मध्यम वर्ग को आपस में लड़ा कर तोड़ा जा रहा है, बीमार किया जा रहा है, और ये नहीं चलेगा। एक नारा बोल कर अपनी बात खत्म करता हूँ। पहला नारा बता दूं, बुजुर्ग युवा बालक सब बोलो, ठेके मुंडो और कॉलेज खोलो। याद हो गया? बुजुर्ग युवा और बालक बोलो, ठेके बंद करो और कॉलेज खोलो। ठेके मुंडो कॉलेज खोलो, 2-3 बुलाओ। बूढ़े युवा और बालक बोलो, बूढ़े युवा और बालक बोलो, बूढ़े युवा और बालक बोलो। इंकलाब, 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 जय जबर। साहब आ गए, और क्योंकि हम प्रशासन हमारा इनमें 2 लोग बैठे हैं,
चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे SDM हो, कहीं ना कहीं हमारे आप सबके अभिभावक हैं, भाई हैं, हमारे ही साथी हैं, तो हम पूरी इज्जत करते हैं। जिस हिसाब को हो सकता है कोई कारण हो, कोई बात नहीं, हम SDM साहब को ज्ञापन दे देंगे और SDM साहब आए तो उनको देंगे। उसके बाद ज्ञापन देके सभी साथी रहेंगे, हम पीछे जाएंगे कमिश्नर ऑफिस होते हुए और वापस अपनी शिक्षण संस्थाओं की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे और वहाँ पर अपनी से मिलेंगे और अपना पूरा ज्ञापन का करेंगे। और आज का ये है, ये सिर्फ ज्ञापन नहीं है, हम सबकी तरफ से कर रहे हैं, सिर्फ ज्ञापन नहीं है, हमारे को बताना पड़ेगा कि शिक्षण संस्थान कब खुलेंगे, लाइब्रेरी कब खुलेंगे और ये सारी चीजें कब खुलेंगी। पक्की हमारे को देख देंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो यही पक्का मोर्चा लगा लेंगे। सहमत हो? सहमत हो? ये क्या चक्कर है कि आप लोग क्षेत्र के अंदर नीचे और अरे यार मैडम आप सर, हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम राष्ट्रपति को जो है वो ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, जो हमें शासित करते हैं, उन लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि इसका लॉजिक और रैशनल आंसर हमें ढूंढ के दिया जाए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। भाई अभी आपने प्रदेश के अंदर पहली और दूसरी क्लास के लिए आंगनवाड़ी को जबरदस्ती खोल के उनको पढ़ाने के लिए आदेश दिया। दूसरी तरफ जो युवा है, जो वयस्क है, उनको स्कूल कॉलेज के अंदर आने से मनाही कर दी। इसका क्या लॉजिक है सर? प्रशासन के पास कोई जवाब है? देखो, जो कोविड की गाइडलाइंस हैं जी, अब जो गाइडलाइंस तो जो हमारे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या नेशनल लेवल से जारी होता है, ठीक है, वो जो भी गाइडलाइंस प्रोटोकॉल के हिसाब से आती है उसके पालन की सर अगर एक चीज केंद्र से गाइडलाइन में तो ये है कि आप जबरन टीकाकरण किसी का नहीं करेंगे, मास्क का चालान नहीं काटा जा सकता, स्वस्थ आदमी को मास्क नहीं लगाना आपकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे है, तो आप उनको क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं? रोहतक के अंदर क्यों जबरन जो है टीकाकरण चल रहा है, स्कूलों के अंदर क्यों जबरन टीकाकरण चल रहा है? सर जबरदस्ती आपके प्रशासन की तरफ से जबरदस्ती बच्चों को, हमारे छोटे बच्चों को, स्कूलों को एक आदेश दे दिया गया है कि पक्का बगैर लगाए कोई अंदर नहीं घुसने दो। वो कैसे सर? कंसर्न होगा तो जरूर देखेंगे। नहीं, आपके अनुसार ये है कि कोई आपने ऐसा कोई आदेश आपकी तरफ से नहीं है? PDMA की गाइडलाइंस है या स्टेट अथॉरिटी की गाइडलाइंस है, तो वो गाइडलाइंस प्रोटोकॉल के हिसाब से खूब पालना हमारा सर। वो जितने भी स्टडी फॉर्मेट अगर कहीं पे कोई सर एक बात बताओ सर, नहीं ये स्टडी फॉर्मेट उन्हीं पर लागू होती है कोरोना गाइडलाइन। नहीं, गाइडलाइंस तो सभी पे एप्लीकेबल। मार्केट सर 6 बजे तक खुली क्यों रहती है? सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी मार्केट में, आप जाके देखिए। हमारे इंसिडेंट कमांडर सर को स्टूडेंट इतना शिक्षित है सर, स्टूडेंट इतना शिक्षित है, एक मिनट डॉक्टर साहब, स्टूडेंट इतना शिक्षित है सर, वो मार्क्स लगा के कॉलेज में पढ़ सकता है अगर आप सही गाइडलाइन आए पढ़ और वो दूरी भी बना लेगा, पढ़ सकता है। देखो, जो भी आपकी गाइडलाइंस कॉलेज कहाँ से जारी होती है, हम आपका तो ये रिप्रेजेंटेशन वहाँ भेजते हैं, ठीक है। और सर कॉलेज 3 शिफ्ट में भी लग सकता है। कोई बात नहीं, आपके जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो गाइडलाइंस जहाँ से जारी होती है हम वहाँ। और सर कोरोना लगने से पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, सबने देखी है, अब स्कूल कॉलेज बंद करो ताकि वह बैठे। ये बैग बिठाने के लिए स्कूल ही क्यों सर? कोई अगर एक हम दिखा सकते हैं सर, मेरा जबरदस्ती ये देखिए, ये देखिए आप मेरा गांव का नहीं है, निकलो आप, मेरा जबरदस्ती टीका लगवाने का शुक्र मेरा जीवन। सर आप मीडिया के सामने ये कहते हैं, सर मीडिया के सामने ये सर आप एक सेकंड सर, सिर्फ इतना आप मीडिया के सामने, हमारे सबके सामने ये कह रहे हैं कि मैं टीका जबरदस्ती का कहीं आदेश नहीं दिया है।
जबरदस्ती टीके का आदेश नहीं है सर अगर जो भी गाइडलाइंस है सर आप बताइए आपकी प्लीज। नॉलेज में तो होगी ना सर। जबरदस्ती किसी ने जबरदस्ती हमारा घर क्यों बात अभी तक रिचार्ज के लिए अभी सर मेरे क्यूपन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। मेरे पास कोई भी एक रिटर्न कंप्लेंट नहीं है कि किसी ने कोई जबरदस्ती लगाया, मेरे पास नहीं है कोई। मैं बता रहा हूँ आपको, रिचार्ज मैं के बता लिए रहा हूँ आपको। अगर ऐसे है तो हम पूछ लेंगे उनसे। मानो को सर जी अरे इतने जने हैं किससे का पूछ ले भाई किसे कोरोना है तेरा होया कोरोना अरे अगर परिवार में किसी को होया कोरोना से अगर नहीं बता दीजिए हमने बस बात यह है सर ये चीजें चाहेंगे क्योंकि आप जिम्मेवार हैं सर, हमारे। कोरोना। एसडीएम जो है हमारे इस सब डिवीजन का मालिक है और आप इस टाइम डीसी साहब की तरफ से खड़े हैं। हमारा जो प्रशासनिक मालिक है वो डीसी साहब है और ये हमारा जो ज्ञापन है ये राष्ट्रपति महोदय क्योंकि वो महामहिम है और महामहिम राज्यपाल जी के नाम है, तो ये उनके लिए है। कम से कम वो जो हमारे जिनको हमने चुन के और ऊपर से प्रशासनिक जो हमारे हेड हैं वहाँ तक बात पहुँच गई है। हमारे को स्पष्ट बता दीजिए कि गाइडलाइंस कौन बनाता है, क्या कोई ऊपर से पूंजीवाद बैठ के बना रहा है या आप जो हम लोगों के अपने लिए हम लोगों ने लगाए हो आप लोग बना रहे हो, क्योंकि आप लोगों को हमने चौधर दी है और वो हमारी रक्षा के लिए हमारे को गवर्न करने के लिए हमने बिठाया है। क्या आप उसको कर रहे हो या आपको कोई और ही कर रहा है, बस क्लियर बता दीजिए। सही है सर? जैसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से या डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से जो भी गाइडलाइंस एक्ट के अनुसार जो भी जारी होती है वो संबंधित अथॉरिटी डिसीजन लेती है, ठीक है, वो तभी जारी होती है। तो अगर आपका कोई भी कंसर्न है आप रिटर्न में दे दो, संबंधित अथॉरिटी के पास भिजवा देंगे। अब सर एक चीज बता दीजिए, स्पेशली ये कॉलेज और स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी आज सबसे पहला ये कब खुल जाएंगे? ये कब खुल जाएंगे? नहीं, वो तो गाइडलाइंस वहाँ से जारी नहीं सर, आप अपना कंसर्न हम पक्का मोर्चा लगा के बैठ जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे हम यहीं पर पक्का मोर्चा लगा के बैठ जाएंगे। आपको हमारे को आश्वासन ही दे दीजिए। आप सबके सामने पब्लिकली आश्वासन दे दीजिए कि फलां डेट को अगर मदिरा ले, सचिवालय और जितने भी यालय हैं आपके मधुशालाएं ये बंद नहीं होती तो विद्यालय खोल दिए जाएंगे। आप ये बता दीजिए। ये हमारी मांग है। आपको मैंने बताया एक्ट के हिसाब से जिस अथॉरिटी को पावर है आपका रिप्रेजेंटेशन हम वहाँ भेज देंगे, ठीक है। एक्ट में जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है वो अथॉरिटी डिसीजन लेती है, ठीक। वो आपका जो भी रिक्वेस्ट या निवेदन होगा वो हम वहाँ भेज देंगे। ऑर्डर तो डिसीजन उस अथॉरिटी के ही एक अधिकार क्षेत्र की बात है, वो क्षेत्र अधिकार। हाँ। वो अथॉरिटी हमारे को गवर्न नहीं करती हैं। ये जो एसडीएम का जितना एरिया है ये एसडीएम का ऑर्डर चलता है। हम तो आपके हमारी अथॉरिटी आप हैं, आप से हमारे को मतलब रहता है ऑर्डर आप जारी करते हैं, उनको हमारे को जबरदस्ती फॉलो करवाने के लिए बोला जाता है। आपसे हमारे को चाहिएगा वो न्याय। सीधी सी बात, आप बताइए, आप मालिक हो। ठेकों को तोड़फोड़ करेंगे, उनको बंद कराएंगे। अगर आपसे नहीं होता तो ठेके हम बंद करवा दें। अगर आप खुली बोल दो, आप बोल दो भाई मेरे बस का नहीं है, आप ठेकों को बंद करवा दो। ठेके और हाथे बंद कराएंगे, मॉल बंद कराएंगे। जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा निर्देश या इंस्ट्रक्शंस जारी होते हैं वो पालना हम करवाते हैं। मैंने आप आप सुन लो, आप बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हो। मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में कहा अगर आपका कोई भी कंसर्न है आप रिटर्न में दे दो, संबंधित अथॉरिटी के पास आपका निवेदन भिजवा देंगे, ठीक है। डिसीजन होगा या क्या करते हैं वो गाइडलाइंस वहीं से जारी होती है। सर 7 दिन का रखिए, 7 दिन का सर 7 दिन के बाद आपने जितने भी ये पब्लिकली जो बात बोली है हम आपकी बातों में, क्योंकि आप हमारे कहीं ना कहीं हर चीज़ में हम आपको आदरणीय मानते हैं प्रशासनिक रूप से भी, और आप एक जिम्मेवार के पद पे हैं। जो बातें आपने बोली है इनके अनुसार आपसे उम्मीद है कि आप 7 दिन के अंदर स्कूल कॉलेजेस और सब चीज़ों को एक नज़र से देखेंगे। जितनी भी डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर हैं या कोई भी अथॉरिटी है उनसे अपना सब कुछ कंसर्न क्लियर करके हमारे लिए जो ये स्टूडेंट हैं इनके लिए लाइब्रेरी स्कूल कॉलेजेस सबसे पहले खोलेंगे और कोरोना को वो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। ये बात आप यहाँ से पक्का आदेश मार के देंगे, ये आपसे उम्मीद है। और इस खासकर स्कूलों को ये हम आपसे राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन है, ये आपको हम दे रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद,
ले बे मारेगा बढ़ गया यार। बाइक लेने बंद कर ले बे जी एसडीएम साहब आज प्रदर्शन कर रहे थे कुछ विद्यार्थी वगैरह एकत्रित होकर आए थे कि उनका कंसर्न ये था कि जो गाइडलाइंस जारी की जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा कि भाई उनके स्कूल और कॉलेजेस वगैरह बंद करवा दिए गए हैं, उनको खुलवा दिया जाए। तो इस बारे में उनको बतला दिया गया है कि ये जितनी भी गाइडलाइंस जारी होती हैं वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी होती हैं। अगर उनको किसी भी गाइडलाइंस से कोई कंसर्न है तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन दे दे। तो उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है जो संबंधित अथॉरिटी को माध्यम जो नियमानुसार हम भिजवा देंगे। आगे की जो भी गाइडलाइंस समय समय पर आती हैं वो उनको अवगत करवाते रहेंगे। थैंक यू सर। इधर से आ